और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। देखिए, अभी बीपीएससी का हाल ही में परीक्षा हुई है प्रीलिम की। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स कुछ पूछे गए थे, 35-40 क्वेश्चन हैं लगभग। तो ये क्वेश्चन पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 22 दिसंबर के लिए एक नज़र में देख लेते हैं। इनमें से बहुत से क्वेश्चन आते होंगे आप लोगों को, जो नहीं आता है हम लोग वो यहाँ पे रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? इनका नाम है आलोक शुक्ला। ये हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, ये मई 2024 की पीडीएफ में कवर किया गया था। मैं दिखाता हूँ आपको, और भी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ से। ये देखिए, मैं टेलीग्राम से अवेलेबल है आप लोगों के पास, यहाँ से आप जा सकते हैं। ये शायद पहले ही क्वेश्चन था, है ना। ये मई 2024 में हम लोगों ने पढ़ा था। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, क्या नाम लिखा है? आलोक शुक्ला। वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता हैं। ठीक है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने काम क्या किया? काम, ये देखिए छत्तीसगढ़, ये जो छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य क्षेत्र है, हसदेव अरण्य क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है ना। हसदेव अरण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, ये ध्यान रखना, हसदेव अरण्य क्षेत्र है कहाँ पे। इन्होंने इस क्षेत्र से 21 कोयला खदानों से 4.45 लाख एकड़ बायोडायवर्सिटी से समृद्ध जंगलों को बचाया है। तो इतना बड़ा इनका काम था, तो प्राइज मिलना था इनको। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था बिहार पीसीएस में। ये देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, पटना में है। ठीक है, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अभी 6-7 महीने से इस सेंटर में कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल था न्यूज में, आर्टिकल काफी आ रहे थे कि इतना मतलब इसमें इन्वेस्ट होने के बाद भी इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। इसके दायवा के फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो घोषित किया गया था, डिक्लेयर किया गया था सबसे पहले, ये 2009 याद रखना है। ठीक है, और एक ईयर आपको याद रखना है 2019, और एक ईयर आपको ध्यान रखना है 2020। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो था, ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है, इसको स्वीकृति कब मिली? तो ये 2019 लगा देना। और अनाउंसमेंट कब की गई थी पीएम मोदी के द्वारा? तो ये 2020 लगा देना। ठीक है, ये 2020 जब 74वां इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त 2020 को इसको अनाउंस किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, और स्वीकृति मिली थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 2019 में। तो क्वेश्चन में देख लेना, स्वीकृति पूछा है, ठीक है, स्वीकृति पूछा है, या फिर यहाँ पे लॉन्च पूछा है। ठीक है, लॉन्च पूछा है। स्वीकृति में 2019 लगा देना और लॉन्च में 2020 लगा देना। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, कितना बड़ा नाम है, किस देश के पीएम इनको नियुक्त किया गया है? यह है कुवैत के। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अप्रैल 2024 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? ऐसे ऐसे 3 सदस्य थे, 3 कंट्री थी, यूएसए, ठीक है, यूके और इसराइल। ये 3 नंबर पूछा गया था। आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.5%। आई दृष्टि में कंप्लीट किया है हम लोगों ने मैराथन वीडियो में। ब्रिक्स पूछा गया है 2024 समिट कहाँ पे हुई है? कजान, रसिया। ये भी आसान है, हम लोगों ने पढ़ के रखा है। टोटल मेंबर कितने हैं जल्दी से बताइए? 10 है ना। ब्रिक्स में कितने हैं? 10। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है 2024 और 2025 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? यहाँ पे करेक्ट आंसर था नारियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक आत्मकथा है, एक ऑटोबायोग्राफी है, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक पूछा गया है। इनके लेखक है आर अश्विन और एस मोंगा। क्लियर? डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन पूछा गया, कहाँ पे हुआ है? 2024 का ये अबू धाबी में हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये अबू धाबी हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, अभी देखा था आपने, है ना, न्यूज में, उस समय पे चुनाव से पहले रैली में थे एक, वहाँ पे इनके ऊपर अटैक हुआ था शूटर के द्वारा। शूटर का नाम था थॉमस मैथ्यू क्रुक्स। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जहाँ भी ये चुनाव रैली कर रहे थे उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम था पेंसिल्वेनिया। ठीक है, पेंसिल्वेनिया। 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पूछा गया है, चूंकि ये बिहार से बिलोंग करते हैं इस वजह से पूछा गया, गिरिराज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का चुनावी क्षेत्र कौन सा था? केवंझर। ठीक है, केवंझर से ये उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं।
मतलब इनका जो चुनावी क्षेत्र था वो यहाँ से लड़ते थे, ठीक है, सांसदीय विधायकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानी, क्या लिखा है, हानी ए है, कि 2024 में इजरायली हवाई हमले में हत्या कहाँ पे हुई थी? ये उस टाइम पे तेहरान में थे, ठीक है, ईरान की कैपिटल है ना तेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो गया है ना। इसका करेक्ट आंसर है 100 से 120 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जिमैक्स हम लोग जानते हैं एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जापान और इंडिया के मध्य, लेकिन जगह पूछी गई है जापान में हुई है और जापान की जगह थी योकोसुका जापान में। 17 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो सर्वेक्षण होता है ना NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है? या इस दृष्टि में हम लोगों ने कवर किया था, ये बिल्कुल याद रखिएगा भाई, 23.3% से 37% तक हो गई, यानी 17-18 में ये 23.3% थी और 2022-23 में ये जो पार्टिसिपेशन है वो 37 हो गया महिलाओं का। तो हो सकता है सब अभी लेटेस्ट पूछ ले, है ना, रेंज ना पूछ के लेटेस्ट पूछ ले, तो 37 लगा देना। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? ऑलरेडी कवर्ड है ना, कोझिकोड केरल को, ये साहित्य का पहला यूनेस्को शहर है। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित बाजार की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? इसको तो देखना पड़ेगा यार, है ना, क्योंकि हम लोगों ने काफी पिलर्स पढ़े थे। इसको देखिए, मैं मास्टर PDF में दिखा रहा हूँ ताकि वो रिकॉल हो जाएंगी सारे पिलर। देखिए यहाँ पे, देखिए ये मास्टर PDF है, ये आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, ये लक्षित क्षेत्र आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बजट 2024-2025 4 समुदायों पे फोकस किया गया था, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन उठा ले, है ना, PCS। बजट की प्राथमिकता, ये क्वेश्चन बिहार PCS में पूछा गया, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें देखो सतत विकास कहीं पे भी नहीं लिखा है, बाकी ऑप्शंस में ना ये सब लिखा हुआ था, कृषि, रोजगार, मानव संसाधन विकास, विनिर्माण, सेवाएं, शहरी विकास, ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉज कर लेना वीडियो और एक बार देख लेना। तो इन्हीं प्राथमिकताओं से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे सतत विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सतत विकास, मतलब ये नहीं था, उसमें ऐड नहीं था। अमन सहरावत के बारे में पूछा गया है, ये कौन है, इनका ये वर्ग पूछा गया है, किस वर्ग में खेलते थे? ये भारतीय पुरुष पहलवान है, पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष पहलवान। ये किस कैटेगरी में खेलते हैं? 57 वर्ग में खेलते हैं, ठीक है। पेरिस ओलंपिक मतलब पेरिस में हुए हैं। इसका लोगो भी जानना है, इसकी थीम भी जानना है, ठीक है, इसका शीर्षक भी आप लोग जानना है। पैरालंपिक भी हम लोग पढ़े हैं, ओलंपिक भी पढ़े हैं। और इस पेपर में बिहार PCS में तो ओलंपिक दिवस भी पूछा है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? 85 ईयर्स, ठीक है, ये बदलाव किया गया, ध्यान रखिएगा, 85 ईयर्स। सोमपेन जनजाति, ये सब तो जान ही रहे होंगे, सोमपेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट के अधिकार का उपयोग किया, यानी वोट दिया। ये ट्राइब जो है, ये कहाँ की है? ये अंडमान निकोबार की ट्राइब है, ओके। न्यायमूर्ति N कोटेश्वर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बने हैं, जस्टिस बने हैं। इससे पहले यह किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे? ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंच ओपन के बारे में पूछा गया। फ्रेंच ओपन टेनिस 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, है ना यार, ये तो मतलब रोज ही डिस्कस कर रहे हैं। ये पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर लास्ट में USA ओपन होता है। वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि USA और ऑस्ट्रेलिया मतलब जो सबसे पहले होता है और जो सबसे लास्ट में होता है, इनके जो विनर्स हैं वो सेम है, ठीक है, इनके जो विनर्स हैं वो सेम है। और विंबलडन और फ्रेंच के जो विनर्स हैं पुरुष कैटेगरी में वो भी सेम है, ठीक है। मैं एक बार दिखा दूँ, देखिए फटाफट देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये दिख रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और इसको मैं छोटा कर ले रहा हूँ ताकि एक साथ दिख जाए, दिख जाएगा ना, रोटेशन में कर लेना फोन को। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन, यहाँ पे देखो विनर कौन है, मेल कैटेगरी में जैनिक सिनर, यहाँ पे भी मेल कैटेगरी में जैनिक सिनर, फीमेल कैटेगरी में अरीना सबालेंका, और फीमेल कैटेगरी में भी अरीना सबालेंका, यानी दोनों विनर सेम है दोनों कैटेगरी के। जैनिक सिनर जो है इटली के हैं, ये बेलारूस की हैं, क्लियर। अब देखिए फ्रेंच का और विंबलडन का, इनका जो ये मेल कैटेगरी जो है वो सेम है, कार्लोस अल्कराज। बाकी जो बदलाव है वो यहाँ पे किया गया है,
मतलब विनर यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे ईगा स्विएटेक हो जाती है फीमेल कैटेगरी में फ्रेंच में, और विंबलडन में बाराबोरा ये क्रेजिकोवा ये चेक गणराज की हैं, ईगा स्विएटेक ये पोलैंड की हैं, कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के हैं। ठीक है, जगह भी याद रखना है भाई, हो जाएगा ना। चलिए वापस आ जाइए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। विंबलडन का पूछते तब भी कार्लोस अल्कराज हो जाता। मानवी मधु कश्यप के बारे में पूछा गया, ये बिहार की पहली ट्रांसजेंडर है जो सब इंस्पेक्टर बनी है। ठीक है, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना, ये चाइना है। ठीक, श्रेयसी सिंह के बारे में पूछा है, ये पर्टिकुलर बिहार का क्वेश्चन है। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत को रिप्रेजेंट किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से ये चुनी गई है, जमुई, ये जमुई निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनी है। ठीक है, मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल जो होते हैं, इसमें ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है। तो हम लोग फिल्म भी देख लेंगे और निर्माता भी देख लेंगे। फिल्म का नाम है ऑल बी इमेजिन इज लाइट। ठीक है, और इस फिल्म को बनाया गया है पायल कपाड़िया के द्वारा। तो इसमें फिल्म का टाइटल पूछा गया था प्रश्न में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार ने यूपी का क्वेश्चन पूछा है। उत्तर प्रदेश की युवा महिला, उनका नाम आरती है, नाम याद रखना है। ठीक है, आरती, आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया। ये ई रिक्शा चालक हैं। ठीक है, आरती जी जो हैं ये ई रिक्शा चालक हैं, और इनको क्या मिला है, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। ठीक, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार, इसको कानी परियोजना भी बोलते हैं, का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित पीएम मोदी द्वारा कब किया गया। यहाँ पे ये जो उद्घाटन है वो डेट पूछ लिया, 10 अगस्त 2020, पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 2024 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में वर्तमान कीमतों पर, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, कठिन नहीं है बेसिकली, बहुत आसान है, लेकिन हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं इसमें। बस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का पार्टिसिपेशन ही तो पूछा है ना। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित में योगदान कितना है। कृषि का है 17.7%, उद्योग का है 27.6%, सर्विस सेक्टर का है 54.7%। याद हो जाएगा भाई। चलिए, मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का सदस्य बना, ये तो पढ़े हैं हम लोग, स्वीडन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, देखो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पूछा है, आपको ये डेट याद रखनी है, 23 जून। ठीक है, 23 जून, हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इसका विषय पूछा गया, विषय है आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। ठीक है, ये 34 क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार बीसीएस में, तो एक बार हम लोग इसको देख लिए, अगर क्वेश्चन आना होगा तो आ जाएगा, मतलब रिस्क नहीं लिया हम लोगों ने, है ना। एक दो क्वेश्चन मतलब चांसेस रहते हैं, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो हो सकता आ ही जाए, कोई दिक्कत नहीं, अब आएगा तो कोई ऐसा इशू रहेगा नहीं। ठीक है भैया, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, है ना, खुश रहिए।